एक लोटे जल की कितनी प्रबलता है, एक लोटे जल की कितनी महत्वता है। कोई कोई जो अपने पद पर उच्च प्रतिष्ठा में अगर बैठे हो तो उनसे भी पूछना कि एक लोटा जल क्या क्या कमाल कर देता है। एक यहाँ बालोद से नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी पधारी हैं। मैं साधुता देता हूं, कभी मौका लगे तो इनसे पूछना कि एक लोटा जल, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम नगर पालिका अध्यक्ष बन जाएंगे क्या, पर जब रायपुर कथा चल रही थी और वहां मिलने आई थी तो हमने एक ही बात कहा था, जी शिव जी पर जल चढ़ाते रहना, एक दिन मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर कहां कहां ले जाकर छोड़ेगा ये उसको साधुता। एक लोटा जल सारी समस्या का ये शिव कृपा। यहां एक साहू परिवार बैठा है बालोद का, जिन्होंने बालोद में कथा करवाई थी। महाराज जब ये कथा बालोद में लेकर आई थे तो जब हम इनके घर पहुंचे थे रुकने के लिए, तब इनके आंख में अश्रु था और कह रहे थे, गुरुजी इतनी बड़ी व्यवस्था है कैसे होगी। हमने कहा कथा तुम नहीं करा रहे, कथा करवाने वाला तो मेरा डमरू वाला है, मेरा शिव है। आप और हम तो केवल निमित्त है, केवल निमित्त। और ये शिव की कृपा हुई थी कि बालोद में कथा बहुत सुंदर तरीके से, उसके लिए आपको साधुता है, ये शिव है। जैसे हमने जितेंद्र जी के लिए कहा ना कि जायसवाल परिवार का कोई पूर्व का पुण्य होगा, इनके माता पिता का, इनके परिवार का, इनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती राजकुमारी जी आपके मायके का, और कहीं श्री जितेंद्र जी आपके दादा परदादा आपके माता पिता का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा तो ये कथा बोल। और जितने यहाँ कथा सुनने बैठे हो आपके भी कहीं पूर्व के 71 पीढ़ी का कोई पुण्य होगा। और जितने यहाँ प्रशासन के अधिकारी लगे हैं, चाहे ऐसे वाले, चाहे पुलिस प्रशासन, चाहे चिकित्सा विभाग, जो भी यहाँ लगा हुआ है, कहीं आपके पूर्व का कोई पुण्य होगा। अभी तक नौकरी तो यहाँ वहाँ करी, पर बाबा की नौकरी से बढ़कर दुनिया में कोई नौकरी नहीं है। उसकी तनख्वाह बाबा देता है, शिव शिव कृपा। जब वो करुणा करता है तो लोग देखते रहते हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। महाराज सुबह की करी गई प्रार्थना और शाम की करी गई आराधना दोनों फलित होती है, दोनों फल देती है, दोनों फल। तो कई लोग कहते गुरुजी हम कैसे मान लें? उसका प्रमाण शिव महापुराण में दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। कभी ना भजन किया, ना कभी सत्संग किया, ना कभी कथा का स्मरण किया, ना कभी संकीर्तन किया, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ किया। केवल परिवार में रहता था, अच्छी धर्मात्मा पत्नी थी, 2 घर में बच्चे थे। पर किस्मत देखो, ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, पत्नी भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए, पर संगत अच्छी नहीं मिल पाई। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गए, पर स्त्री के चक्कर। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गए। ध्यान देना, पराया धन और पराई नारी, पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रहते हैं। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पराई स्त्री। कभी बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी जिंदगी में कभी ऐसा समय मत लाना कि कोई पर स्त्री हमारे सम्मुख में, हमारे जीवन में ऐसा
समय मत लाकर रख देना कि पराया धन हमारे बाबा भगवान भोलेनाथ जी से कहना कि ऐसी कृपा करना मेरे शंकर, ऐसी करुणा करना मेरे भोले बाबा, अगर मुझे देना तो मेरी किस्मत का देना, जो मेरे ललाट पर लिखा हो, ऐसे भाग्य का देना जो सतमार्ग में लगे, अच्छी जगह लगे, अच्छे कर्म में लगे। ऐसा धन मत दे देना जो ले जाए डॉक्टर में लगाओ, न इसमें लगाओ न उसमें लगाओ, गलत गलत जगह पर धन लगता रहे, कहीं कोर्ट में लग रहा, कचेरी में लग रहा, थाने में लग रहा, कहीं हॉस्पिटल में लग रहा, ऐसा धन, ये धन नहीं चाहिए, ऐसा धन नहीं चाहिए। कोर्ट में लग रहा है, कचेरी में लग रहा है, थाने में लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, पड़े हुए हैं, इलाज पे इलाज चल रहा है, कहीं ये धन वहां यहां ना जाने कहां कहां, ना 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 बाबा, अगर तू देना तो ऐसा धन देना कि वो कहीं लगे। तो जैसे आज जायसवाल परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, ऐसा धन देना कि हमारे भी जीवन में एक कथा हो, ऐसी कथा देना। तू मना नहीं पर सत्कर्म अच्छा। प्रार्थना, कई लोग कहते हैं क्या सुबह की प्रार्थना और शाम की आराधना क्या जीवन बदल देती है? बदलती है, जरूर बदलती है। बस याद रखो, प्रातः के समय पर प्रार्थना करो, बाबा को नमन कर कर, निवेदन कर कर, एक लोटा जल समर्पित कर। और जैसे जैसे प्रदोष काल आए, शाम का समय, सूरज ढलने का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, और हल्का हल्का सूरज डूब रहा हो, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छा रहा हो, और उस समय पर जब हम बाबा को दीप लगाकर आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो वो समय का प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना, और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है, और हमारे पाप को छिन्न कर देता है, हमारे पाप को। मार्गशीर्ष मास, ये 2 तारीख तक कथा चलेगी, और उसी के बाद में मार्गशीर्ष मास भी विराम पर आ जाएगा। पर ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी पुण्याई है। 5 बजे धीरे 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 5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना प्रारंभ होता है, और दोनों का मिलन होता है, और उस समय पर आप शिव महापुराण में बैठकर जब बाबा से आराधना कर रहे होंगे, तो जरा विचार करिएगा कि इस मार्गशीर्ष मास में कितना कितना पुण्य तुम्हारी जिंदगी में प्राप्त हो रहा होगा, कितना। ये कथा 1 बजे से 4 बजे नहीं, 2 बजे से 5 बजे तक, उधर से थोड़ा थोड़ा सूर्य अपनी तपन कम कर रहा होगा, और इधर तुम्हारी आराधना चल रही होगी। और जब आप कथा पूरी श्रवण कर कर, आरती कर कर, भूमि को नमन कर कर, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर, हृदय को लगाकर जब बाबा से प्रार्थना कर कर जाओगे, नित्य है कि प्रदोष समय की ये आनंदमय पल आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे, और आपको संपदा मान। और भोला सब दुख काटो, बोलो बोलो सब बोलो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा, मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफें, जितना कष्ट है, वो सब काट दीजिए। मेरे जीवन की जो तकलीफें हैं वो मिटा दीजिए, मेरे जीवन के जो दुख हैं उनको समाप्त कर दीजिए। ये जिंदगी मानव की देह मिली है, इस संसार में आने के बाद, मानव का शरीर पाने के बाद, संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में एक सुखी है जो परमात्मा का भजन कर रहा हो, बाकी के तो कोई तन से तकलीफ है, कोई मन से, कोई धन से, ये कष्ट तो चलते ही रहते, ये तकलीफें तो चलेंगी, ये कष्ट तो चलेगा,
पर आप अपनी जिंदगी को संवारे कैसे, आप अपने जीवन को श्रेष्ठमय कैसे बनाए, आप अपने जीवन को आनंदमय कैसे बनाए, ये तो सब चलेगा। महाराज, देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी अच्छा कर्म नहीं, और परिवार अच्छा था, पत्नी अच्छी थी, बच्चे अच्छे थे, पर स्त्री का संग पकड़ लिया, एक पर नारी का संग पकड़ लिया। अब पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई, पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई है, पर नारी यदि आसक्त हुई है तो तुम्हारे वैभव पर, तुम्हारे धन पर, इससे मुझे ये मिल जाएगा, इससे मैं गाड़ी ले लूंगी, इससे मैं जेवर बनवा लूंगी, इससे मैं ज्वेलरी ले लूंगी, इससे मैं आभूषण ले लूंगी, इससे मैं प्लाट ले लूंगी, इससे मैं धन ले लूंगी, इससे मैं बैलेंस डलवाऊंगा, इससे मैं ये करूंगी। वो धन को लेने के लिए, संपदा को लेने के लिए निवेदन, श्रेष्ठ नहीं। और देवराज के साथ में हुआ वही, अच्छी जिंदगी जी रहा था देवराज, पत्नी अच्छी थी, परिवार अच्छा था, बच्चे अच्छे थे, कुल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, पर एक स्त्री ने बर्बाद कर दिया, चोरी करना सिखा दिया, गलत संगति में उसको मदिरा पान करना सिखा दिया, मांसाहार करना सिखा दिया, और आखिरी में वेश्यावृत्ति में तो लगी गया था। एक दिन उस पर स्त्री ने कह दिया देवराज से कि रानी के गले में जो रानी हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, तू ला कर देना, तब अपना चेहरा दिखाना, तू ला कर देना तो अपना चेहरा दिखाना। उस स्त्री के जाल में, उस स्त्री के जाल के अंदर देवराज ब्राह्मण ऐसा फंस चुका था कि गया, वो देवराज ऐसा फंसा बैठा था कि रानी के महल में जाकर वो हार को चुराने के लिए गया। महाराज, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में होगा तो वो चैनल चेंज करता रहेगा। टीवी तुम देख रहे हो तो रिमोट भी, बोलो चमके, अपने हाथ में, नहीं तो वो जो देखना होगा वो देखेगा। बच्चों के हाथ में रिमोट आ गया तो कार्टून लगाएंगे, फिर किसी के हाथ में रिमोट आ गया तो वो न्यूज चैनल लगा देगा, और आपके हाथ में रिमोट आ गया तो आप शिव महापुराण की कथा ढूंढ कर लगा दोगे जिससे मेरे परिवार का और घर का उद्धार होता है। रिमोट अपने हाथ में रखो। और आजकल तो लोग मकान भी बनाते हैं, आप लोगों के घर में भी, जिन जिन के घर में नया मकान बना होगा, नया कमरा बन रहा होगा, नया मकान बन रहा होगा, वो बड़ी समझदारी से मकान बनाते हैं। साहब फर्नीचर वाला पूछता है, क्यों साहब पलंग कहाँ बनाना है, तो कहा पलंग ऐसी जगह बनाना जहां पर सारे स्विच बोर्ड लाइट का फंक्शन पूरा वहीं पर लगा हुआ हो। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में लोग पलंग के बिल्कुल पास में लाइट का बोर्ड लगवाते हैं, पंखा यहीं से बंद हो जाए, लाइट यहीं से बंद हो जाए, टीवी यहीं से बंद हो जाए, यहीं से चालू यहीं से बंद, एसी यहीं से चालू यहीं से बंद, बिल्कुल पास, नजदीक। क्यों? पलंग के पास में अगर लाइट का बोर्ड होगा तो टीवी बंद चालू तुम कर सकते हो, लाइट बंद चालू तुम कर सकते हो। उसी तरह याद रखना, जैसे पलंग के पास बोर्ड होना जरूरी है तो मोबाइल भी पड़े पड़े चार्ज पे लगा दोगे, उठा लोगे, बंद कर दोगे, उसी तरह अपने हृदय के पास में देवादिदेव महादेव का होना जरूरी है। तो वो सुख दुख को देखता, सुख दुख ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, सब बोलिए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा
जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, एक पत्र ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा रे भोलेनाथ से वरदान एक ही। देखो कैसा करिश्मा होता है। बाबा क्या करता है? एक पत्र में मैंने लिखा, मैं ममता टावरी, जिला बालोद में रहने वाली हूँ। यूं तो भोले बाबा का बहुत सारा चमत्कार देखा, पर एक विश्वास जागृत देखा। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आ जाइए बेलपत्र लेकर। गुरुदेव, 12 अगस्त 2025 की रात बीत में हम सब सोने चले गए, तभी मेरे देवर की देवरानी के रूम से बहुत तेज चीखने की आवाज आई। हम लोग दौड़े, जाकर देखा, गुरुदेव हम लोग पहले से शिव जी को नहीं मानते थे, शंकर पर जल नहीं चढ़ाते थे। आपकी कथा से विश्वास जागृत होकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल की महिमा देखी। आप कहते हो कि घर के अंदर जल छीटा करो। मैंने थोड़े दिन पहले ही देवरानी से कहा था कि जो जल शंकर जी का चढ़कर आता है वो घर में छीटा करो। उस दिन देवरानी ने भी जल छीटा था और बाबा ने कैसे बचाया। गुरुदेव, सब सो रहे थे, मध्य रात्रि का समय था और देवर के कमरे की पूरी छत नीचे गिर गई। पूरी की पूरी छत जब नीचे गिरी, गुरुदेव, लोगों ने छत देखकर कहा कि कोई जिंदा नहीं बचा होगा, पर मेरे बाबा ने पूरी छत को अपने हाथ पर झेला। छत तो गिरी पर मेरे देवर देवरानी और उनके बच्चों को कुछ भी नहीं। उसका फोटो भी लगा रही हूं, छत के गिरने का। पूरी छत गिरी पर मेरे बाबा ने, मैं मानती हूं गुरुदेव कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब घर में लाकर छीटा जाता है तो उसका फल एक ना एक दिन मिलता जरूर है। उसका फल मिलता जरूर है। एक पत्र और है, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ आंसू पोछो, आंसू पोछो। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ। मेरा नाम सुरेंद्र कोराम, उम्र 36 वर्ष, ग्राम भर्री टोला, ग्राम भर्री टोला, सही बोला? हाँ तो भर्री टोला, ठीक है। जिला कांकेर का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो? हाथ हिलाइए, आ जाइए। मैं कथा पंडाल की मिट्टी एवं शिव भक्त का वर्णन करना चाहता हूँ। मैं आपका नाम सुना था, देखा था, पर आपको मानता नहीं था। मैं आपको सुना था, देखा था, पर आपको मानता नहीं था कि आप जो कहते हैं क्या वो हो सकता है। मैं इसको कभी नहीं मानता था। पर हमारे पंचायत में सरपंच चुनाव होना था और गांव वालों ने मुझे निर्विरोध चुन लिया था। हमारे पंचायत में 4 पारा हैं। नामांकन भरते समय 8 लोगों ने नामांकन भरा, तो मुझे लगने लगा कि हार जाऊंगा। फिर एक रोज चुनाव के पहले एक शिव भक्त से मुलाकात हुआ। उसने बताया कि कथा के पंडाल में जाओ, वहां की मिट्टी लेकर आओ, कथा सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना और सब बाबा पे छोड़ देना। फिर वो सीहोर वाला बाबा जाने और भोलेनाथ जाने, इसके बाद मेहनत करो। गुरुदेव, मैं भी कथा के पंडाल में पहुंच गया। मैं एक बात बोलूं गुरुदेव, आपको कभी नहीं मानता था। मैं तो आपको ऐसे ही समझता था कि लोगों को पागल बना रहे होगे। पर गुरुदेव, आज दिल से कहता हूं, कथा के पंडाल में पहुंचा, वहां प्रार्थना करी, मिट्टी उठा लाया और मिट्टी लाकर अपने घर पर रख लिया। बाबा के भरोसे चुनाव लड़ा और इतने लोग खड़े थे, जो पुराने थे वो भी खड़े थे। पर आज बाबा की कृपा से सबसे कम उम्र का सरपंच मेरे बाबा ने मुझे बना दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, ये शिव की उदाहरण, शंकर की। और ऐसे दयालु नाथ से
रिश्ता बनाए। गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अब मैं पहचान गया और तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे से मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। थी, 2 घर में बच्चे थे, पर किस्मत देखो, ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, पत्नी भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए, पर संगत अच्छी नहीं मिल पाई। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया, पर स्त्री के चक्कर। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया। ध्यान देना, पराया धन और पराई नारी, पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर। तो आशा है मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।